नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 28 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों से ली गई हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर के है। लिखा है कि सृजित होंगे 1026 पद, नवोदय विद्यालय समिति से भर्ती करने की तारीख। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती की ही यहाँ पर बात हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो नए स्कूल बनाए गए हैं वहाँ पर जो पद आएंगे उनको नवोदय विद्यालय के माध्यम से भरा जाएगा। लिखा कि प्रदेश में मंडल स्तर पर संचालित होने वाले अटल आवासीय विद्यालयों की मानक संचालन प्रक्रिया पर सहमति बन गई है। इन विद्यालयों में शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों के 1026 पद सृजित होंगे। इसमें 288 पद प्रवक्ता यानी पीजीटी के हैं, 486 पद सहायक अध्यापक यानी टीजीटी के हैं और ये विद्यालय केंद्र सरकार के नवोदय विद्यालय की तर्ज पर संचालित करने की योजना है। ऐसे में इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सभी भर्तियां नवोदय विद्यालय समिति से कराने पर सहमति बनी है। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का ऐलान किया है। इनमें पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे व अनाथ बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक विद्यालय की क्षमता 1000 विद्यार्थियों की होगी। इन विद्यालयों का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिनके अगस्त सितंबर तक बनकर के तैयार होने की पूरी संभावना है। इन विद्यालयों के तैयार होते ही संचालन के लिए मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में मानक संचालन प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा हुई। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्य कार्मिक ने प्रत्येक विद्यालय में कार्मिकों की आवश्यक संख्या, प्रधानाचार्य, शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों के चयन तथा शिक्षक व स्टाफ के प्रशिक्षण आदि के संबंधित प्रस्तावों पर आवश्यक निर्देश के साथ सहमति दी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका सार यही है कि प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्तियाँ होंगी वो नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से कराई जाएंगी। यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, चपरासी कई सारे पदों पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। फिलहाल इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अगस्त सितंबर तक तो विद्यालय बनेंगे और ये चालू कब होते हैं वो बात की बात होगी। ठीक है, लेकिन हाँ भर्तियाँ आएंगी। बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अपडेट है वो शुल्क भरपाई को लेकर के है। देखो लिखा है, छात्रवृत्ति मामले को लेकर के अपडेट है कि सामान्य व एससी वर्ग के 7.94 लाख और छात्रों को शुल्क भरपाई। समाज कल्याण विभाग ने रविवार को लगभग 8 लाख और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई की। ये छात्र सामान्य और एससी के हैं। डीबीटी के माध्यम से इन छात्रों के खातों में राशि भेजी गई है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो इंतजार कर रहे थे। फिलहाल इनका इंतजार समाप्त हुआ। ये भुगतान दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत किया गया है। ठीक है, बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनका भी अभी हो जाएगा। थोड़ा फिलहाल अभी जो है इतने अभ्यर्थियों का किया गया है यहाँ पर भरपाई। यहाँ पर देखो अपडेट है, लिखा है कि जेई के पद पर प्रयागराज के कई मेधावियों का चयन। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में अवर अभियंता के पद पर प्रयागराज में बड़ी संख्या से मेधावियों का चयन हुआ है। इनमें से ज़्यादातर चयनित अभ्यर्थी IIRT के हैं। ठीक है, तो फिलहाल में देखो यहाँ पर लिखा कि परीक्षा में लाखों विद्यार्थी शामिल हुए थे। ठीक है, और इन दोनों छात्राओं ने नगर स्थित IIRT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग इन चयनित अभ्यर्थियों के नाम देख सकते हैं जो IIRT के हैं और यहाँ पर इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू। उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय अधिकारियों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। प्राचार्य के रिक्त पदों पर भी मांगी जानकारी। UPHESC को भेजा जाएगा अध्याचन। आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है कई फेस में होनी है। पहले फेस की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है, इंटरव्यू वगैरह चल रही हैं। अब जो दूसरे चरण की भर्ती है उसकी तैयारी यहाँ पर शुरू की गई है, अध्याचन मांगा गया है। लिखा है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। पदों का ब्यौरा मिलने के बाद निदेशालय की ओर से ये जो ब्यौरा है UPHESC को अध्याचन के तौर पर भेजा जाएगा और आयोग विज्ञापन जारी करके भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा।
ठीक है। तो फिलहाल इसके बारे में अच्छी बात ये है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है और तब तक इधर ये भर्ती हुई प्रक्रिया कंप्लीट होती जा रही है। और जब मुझे लगता है जैसे ही भर्ती कंप्लीट होगी उसके बाद ही ये विज्ञापन आएगा। आपको क्या लगता है अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल पदों की संख्या की बात करें तो लगभग 1500 से 2000 पद यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर फिलहाल देखो यहाँ पर लिखा है कि जो ब्यौरा है 5 अप्रैल तक भेजा जाना है। 5 अप्रैल इसकी डेडलाइन भी दी गई है। पीसीएस मेंस को लेकर के अपडेट है कि पीसीएस मेंस की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 90% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। 4 महीने में अंतिम परिणाम जारी करने की तैयारी और इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थी होंगे सफल। ठीक है। तो कुल मिलाकर के पीसीएस मेंस 2021 की मुख्य परीक्षा कल रविवार को पूरी हो गई है। आखिरी दिन रविवार को वैकल्पिक विषयों की परीक्षा थी। प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ के 17 केंद्रों पर हुई मुख्य परीक्षा में 90% अभ्यर्थी जो है उपस्थित हुए। अंतिम चयन परिणाम 4 माह के भीतर जारी होने की उम्मीद है। ठीक है। और इसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा। तो कुल मिलाकर के जो अभ्यर्थी थे उनकी जो परीक्षा है वो समाप्त हो गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर के अपडेट है, लिखे 5 से पहले होगा शिक्षकों का समायोजन। एक अच्छी खुशखबरी मिल रही है आप लोगों को, जो जिनका समायोजन बाकी है उनके बारे में विशेष अपडेट है कि 5 से पहले यानी 5 अप्रैल से पहले समायोजन हो जाएगा, ऐसी सूचना यहाँ पर मिल रही है। टीजीटी पीजीटी 2021 में चयनित शिक्षकों को 5 अप्रैल से पहले विद्यालयों में समायोजित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का सचिव की ओर से यह आश्वासन मिलने के बाद चयन बोर्ड पर 5 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन रविवार को समाप्त हो गया। चयनित अभ्यर्थी समायोजन के लिए कई दिनों से चयन बोर्ड दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, लगातार धरना प्रदर्शन हुआ। 5वें दिन इनको जो है खुशखबरी मिली और फाइनल डेट बताई गई कि 5 से पहले समायोजन कर दिया जाएगा। कल अंतिम दिन युवा मंच की अगुवाई में जो छात्र थे उनकी सचिव साहब से वार्ता हुई। वार्ता के दौरान सचिव साहब ने बताया कि हम आश्वासन देते हैं और जो 5 अप्रैल होगा उससे पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब समायोजन कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट लिखा, सभी कॉलेजों में अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा से ही हों दाखिले। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ 12वीं के अंकों के आधार पर ना हो प्रवेश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET 2022 के आधार पर ही स्नातक में दाखिले के लिए कहा है। आयोग ने कुलपतियों, निदेशकों और प्राचार्यों को रविवार को पत्र भी लिखे हैं। यूजीसी ने पहले सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए CUET को अनिवार्य किया था, अब उसने सभी विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ने की बात कही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सारे विश्वविद्यालय आ गए, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो या कोई अन्य हो। ठीक है। सभी पर अब CUET प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही ग्रेजुएशन में प्रवेश मिलेगा। अभी 12वीं के आधार पर प्रवेश मिलता था और परीक्षा भी करवाई जाती थी कहीं कहीं पर, लेकिन अब जो है प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। अंत में यहाँ पर देखो अपडेट है, लिखा है कि बेरोजगारों की आशाओं के सुनहरे पंख बनेगी योगी सरकार। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने योगी सरकार पर दी अपनी प्रतिक्रियाएं और मुख्यमंत्री से जताई कई उम्मीदें। तो यहाँ पर देखो अलग अलग अभ्यर्थियों से एक तरीके से राय मांगी गई है कि योगी सरकार के बारे में उनका क्या कहना है, क्या सरकार भर्तियां करेंगी। इस पर अलग अलग अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें से प्रियंका सिंह जो शोधार्थी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, विकी खान है, ठीक है, प्रवीण रानी है, प्रतियोगी छात्रा हैं ये, और भी कई सारे अभ्यर्थी हैं। ठीक है। इन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। किसी ने कहा यहाँ जैसे कि यहाँ पर बात करूँ विकी खान की, उन्होंने देखो लिखा कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में युवाओं को उम्मीद बढ़ी है। जहाँ तक शिक्षक भर्ती का मामला है, असिस्टेंट प्रोफेसर करीब 2000 पद, टीजीटी पीजीटी के 27,000 पद, ठीक है, और LTGIC में करीब 8 से 10,000 पद, बेसिक शिक्षा में 97,000 पद पर विज्ञापन जारी सरकार कर सकती है। इससे उम्मीदवारों को, अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। इसी तरीके से अलग अलग अभ्यर्थियों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।